ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, शक्तिशाली अमृत वेले के लिए सारे दिन पर अटेंशन। बाबा को साथी बनाओ। बाबा कहते सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ है, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेले नहीं सोना, तो सदा बाप का साथ अनुभव होता रहेगा। सभी को बाप का संदेश देते रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहो। बाबा कहते अपने को सच्ची सीता समझते हो। सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर, तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। राम अर्थात शिव बाबा, सारी आत्माएं सीता है। बाबा कहते सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है, यानी कि मर्यादा में रहना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। कैसी सीता है? सदा एक बाप की याद में, सदा बाप की श्रीमत में रहने वाले, ऐसे लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। बाबा कहते रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। बाबा कहते कि अगर आपका अमृत वेला ठीक है, शक्तिशाली है, तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे। बाबा कहते नस नस में राम की स्मृति की आवाज़ हो, ऐसी सच्ची सीताएं होना। इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। बाबा कहते अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म में, हर संकल्प और हर वाणी में भी हमें रेगुलर है। एक भी बोल ऐसा न निकले जो व्यर्थ हो। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ श्रीमत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे, चलना कैसे, खाना कैसे है, कार्य व्यवहार कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया या व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया। बाबा कहते कि हमें सारे दिन में चेक करना है कर्मों को कि कोई व्यर्थ कर्म तो नहीं किया, कोई विकर्म तो नहीं हुआ। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो बाबा कहते श्रीमत के आधार पर किया हुआ हर कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो।
अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई भूल तो नहीं की, कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे अमृत वेला शक्तिशाली करो और अपने श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ प्रारब्ध पाओ। ओम शांति।